काफी गुस्सा है इस बात को लेकर। ऐसे अक्रॉस द बोर्ड जी हम इसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला है वो सही है जी, और जो इनऑर्डिनेट डिले की स्पीकर ने, चाहे वो पहले स्पीकर थे चाहे अब के स्पीकर हैं, यानी ऑफिस ऑफ द स्पीकर की तरफ से जो डिले हुआ है वो डिले नहीं होना चाहिए था। राइट टू पिटीशन सबको है जी, वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू पिटीशन डज नॉट मीन कि आप जजेस के कंडक्ट के ऊपर ही कीचड़ उछालना शुरू कर दो, स्पेशली जब जजमेंट एक दिन पहले आपके खिलाफ आई हो। आपको चाहिए था, इफ यू फील कि आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया, तो यू कैन गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन ये जो पिटीशन करना है उसको चीफ जस्टिस को, और उसके बाद ये जो जैसे रास्ता जो है वो यहीं आकर खत्म हो जाता है। एक और अथॉरिटी भी है जहां पर वो जा सकते हैं, वो जा सकते थे जी, लेकिन उन्होंने वहां पर जाने की बजाय ये सोचा कि हम मीडिया को वो करें। असल में बात वही है कि जो पॉलिटिशियन है वो सोचता है कि हम जुडिशरी से भी ऊपर हैं, एक बार लोगों ने वोटें देकर के हमें असेंबली या पार्लियामेंट में जगह दे दी है, उसके बाद वो कहते हैं वी आर अबव एवरीथिंग, दे आर डेमीगॉड्स, दे कंसीडर देमसेल्व्स डेमीगॉड्स, वो कहते हैं जुडिशरी। और ये है भी फैक्ट, कई बार जुडिशरी की जजमेंट्स होती हैं जो पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द ब्यूरोक्रेसी। ऐसे बड़े केसेस हैं। तो वहां पर उन्होंने यही सोचा कि हम किसी तरह भी कुछ भी कर लें, जुडिशरी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन इस केस में जुडिशरी को एग्जाम्पलरी जो है डिसीजन लेना चाहिए कि जो इन्होंने कंटेम्प्ट किया है, जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा है कि इट्स ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट इज रियली ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट जो है उसको उसने किसी तरह भी जो 10th शेड्यूल है उसके मुताबिक सारा फैसला हुआ है, उन्होंने स्पीकर पर ही सब कुछ छोड़ा है। इसके बावजूद उनको कहना कि उनके ऊपर ये जो किंतु परंतु करना वो ठीक नहीं है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? गौरव गोयल, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी गौरव, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन अनुपम सर से है जी कि अब जैसे कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो उसमें क्लियरली कोर्ट ने कह दिया कि 5 MLAs थे ऑलमोस्ट डिस्क्वालीफाई ये हो चुके हैं मॉरली ग्राउंड पे, राइट। तो इसका हरियाणा की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? अब इनको मॉरली ग्राउंड पे क्या हरियाणा में चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर नहीं देते तो 5 साल बाद अगर कोर्ट उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देती है, यस द डिसीजन इज ओके, दे आर बीइंग डिस्क्वालीफाइड 5 MLAs, तो उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो 5 साल वर्क कर गई है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मिस्टर गुप्ता, गौरव ये सवाल आपसे, यहाँ मैं गौरव जी से डिफर करूंगा जी। Constitutional questions should be set apart from moral questions, though morality plays a role in constitutional interpretation. तो मैं नहीं समझता कि चीफ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन का कोई केस बनता है, पर मुझे हैरानी जरूर है कि हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है या नहीं, इनको कौन गाइड कर रहा है? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एमएलएज ने होल्ड की, सिर्फ चीफ जस्टिस को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी कॉन्फिडेंशियली या प्राइवेटली, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होल्ड की जो बहुत कुछ कहा गया है जो पेपर्स ने रिपोर्ट नहीं किया कंटेम्प्ट से डर के मारे। दिस रिप्रेजेंटेशन इज टोटली मिसगाइडेड, इट इज मोटिवेटेड, इट इज एब्सोल्युटली मिसकंसीव्ड। मुझे हैरानी यह है कि हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके थ्रू द अटॉर्नी जनरल, बेस्ट काउंसिल इन द कंट्री है, चाहे वेकेशन पे है सुप्रीम कोर्ट, आप 10 दिन वेट कर लीजिए। जो कहता है कि अभी मिनिस्टर्स रिजाइन करें या अभी अनअटैच्ड हो, ये जरूरी नहीं, उनको टाइम है, they have a right of access to the Supreme Court. It is possible the Supreme Court stays those directions. It is quite possible. So, क्या इस रिप्रेजेंटेशन को चीफ जस्टिस अपील या रिव्यू पिटीशन के तौर पर? Chief Justice would be acting contrary to all the principles and norms of the Constitution and of judicial discipline if he entertains or takes cognizance of this complaint. प्रोफेसर साहब, क्या हाईकोर्ट की डायरेक्शंस के बाद इन सभी एमएलएस को अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए? देखो, आपको पता है कि आयाराम ग्याराम यहीं से शुरू हुआ है जी। तो जो डिफेक्शन है और डिफेक्शन द्वारा जिस तरह से वहां पर सरकारें बनाई भी गई हैं और गिराई भी गई हैं हरियाणा के अंदर, वो कोई नया चीज नहीं है। जब से हरियाणा बना जब से ये चल रहा है डिफेक्शंस का, जहां तक सवाल है। और जहां तक ये सवाल है कि उनको रिजाइन करना चाहिए, वो तो इमीडिएटली रिजाइन कर देना चाहिए एंड दे शुड नॉट बी गिवन एनी वर्क, क्योंकि उनमें से 2 मिनिस्टर हैं और 1 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उनको तो कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि कोर्ट की डायरेक्शन है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल है कि
हुड्डा को एज चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगेन यहां पर जुडिशरी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, बल्कि इट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। बड़ी जजमेंट्स हैं कि फ्लोर ऑफ हाउस पर ही डिसाइड होगा कि वेदर गवर्नमेंट हैज द मेजोरिटी और नॉट। जहां तक सवाल है कि उनके इस्तीफा देने का, वो कोई तो क्या इन्हें सिर्फ एमएलएस के रूप में कार्यरत रहना चाहिए? नहीं, इस समय उनको ये नहीं कहा कि आपकी एमएलएशिप जा रही है, वो तो स्पीकर ने डिसाइड करना है जी। अभी दे आर अनअटैच्ड, दैट मींस वो ना तो हरियाणा जनहित पार्टी के हैं ना वो कांग्रेस के हैं, जो कि पहले वो कंसिडर करते थे कि हम कांग्रेस के हैं। उन्होंने कहा नहीं भी, आप कांग्रेस के नहीं हो, जब तक स्पीकर एक्सप्रेसली ये फैसला नहीं लेता उस पिटीशन के ऊपर जो कुलदीप बिश्नोई ने डाली है, उसके बाद ही आपके ऊपर फैसला होगा। अभी आप अनअटैच्ड हो, उनको आप सेपरेट सीट। जी मिस्टर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, टू बी फेयर टू द हरियाणा गवर्नमेंट एंड द हरियाणा स्पीकर इन लॉ, क्योंकि लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। 1996 में तमिलनाडु से विश्वनाथन वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर तमिलनाडु असेंबली, वो भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, जहां पैरा 12 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अनअटैच्ड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर is alien to the 10th schedule. ये impermissible है. This is a mere convenient political device which is beyond the constitution. हो सकता है हाई कोर्ट से ये ओवरलुक हो सकता है उनकी नजर में हो, मगर दे आर पुशिंग द मॉरल एनवेलप की हमारी बात तो मानते नहीं। आई सी दिस एज सम काइंड ऑफ अ जुडिशियल सैंक्शन, एनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्या था? कंटेम्प्ट थी, उससे कम इन्होंने किया है। सो व्हाइल आई एम इन मॉरल सिंपैथी विद द हाई कोर्ट एंड द जजमेंट इज अदरवाइज वेरी वेल ग्राउंडेड सो फार एज द टाइम फ्रेम ऑफ द स्पीकर्स एक्शन इज कंसर्न्ड, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है इट इज आर्ग्यूएबल। व्हाई डोंट दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइक दिस? एब्सोल्युटली। हमारे पास एक कॉलर जुड़े हुए हैं जी, आप बताएंगे आपका नाम क्या और आप कहां से बोल रहे हैं? हवा सिंह बोल रहा हूँ मैम, आदमपुर से। हाँ जी हवा सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये 500 विधायकों के बारे में, इनको फिर कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिए, ये मानते क्यों नहीं है? जी सेम थिंग। हमारे साथ जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक दूसरे कॉलर लेना चाहेंगे यहाँ पर। आपका नाम क्या और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम हरिचंद सिंह भाट है। हाँ जी बात साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आई वांट टू से दैट देयर इज अ क्लियर कट डिविजन बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड judiciary. I think everybody should keep their own limits. I feel that judiciary has somehow overcome to their powers, and there is nothing that if some people have raised some issues on some questions on the decision of the court, that we should say that it is a contempt of court or something else. That I think there is nothing such like. Everybody has the right to have somehow question the issues. There is no doubt that this saying that there was some time pending, that it was a delay and so on. Right. And we can say there is a delay of tens of years in the High Court. The issues are not being decided. जी मिस्टर शेरगिल, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? इन्होंने बात बाकी कॉलर्स से थोड़ी डिफरेंट की है। देखिए, ये जो कहना चाह रहे हैं ना, ये एक इशू डिफरेंट को इशू जो है एक्चुअली उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इशू डिफेक्शन का है, वो प्राइमरीली किसी को भी ये नजर आता है, एजेंसी के आप एमएलए थे जी, आप लड़े, मैं वो दोबारा उसी मुद्दे पे आऊंगा। आप लोगों का जो मैंडेट था, पॉलिटिकल मैंडेट जो होता है एरिया का जी, उन्होंने कहा कि आपको हम एमएलए बनाते हैं जी, आप जाके हमारी पार्टी की बात करिए जी। उन्होंने वो पार्टी छोड़ के जाके रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मेरे हिसाब से जितना मेरी नॉलेज है, ये क्लियर कट केस डिफेक्शन बनता है जी। इन दी 10th शेड्यूल, उसको स्पीकर साहब ने लटकाया है। हाईकोर्ट ने सिर्फ ये क्या फैसला लीजिए 3-4 महीने में, कोई उन्होंने हाईकोर्ट ने ये कोई ना ओवरस्टेप करी अपनी पावर किसी भी प्रकार से, उन्होंने सिर्फ ये बोला है, और अगर ये बंद हो जाएगा ये देश खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। जी, मैं प्रोफेसर खालिद, हमारे साथ हवा सिंह जी कॉलर थे, वो शायद लेट जुड़े हैं, मगर फिर भी मैं चाहूंगी कि जो उनका सवाल था उसका भी जवाब दे देना चाहिए। इसमें मैं एक एंगल और जोड़ना चाहता हूँ जी, कि वो जो अनअटैच्ड एमएलएज हैं, उन्होंने एक और बात भी कही है कि जो बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई, ही इज नो मोर मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, ही हैज बिकम एमपी नाउ, तो इसलिए उनकी पिटीशन वैसे ही खारिज कर देनी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा है जी। लेकिन ये अनुपम जी ज्यादा बता सकते हैं कि क्या जिस वक्त कोई एमएलए नहीं रहा, एज एमएलए ही हैज पिटीशनड अगेंस्ट देयर डिफेक्शन,
तो अगर वो एमपी बन जाता है, क्या वो स्टैंड करती है या नहीं करती, तो उसके बारे में मैं खुद पूछना चाहूंगा कि इसकी क्या लीगल पोजीशन है। That question does arise on the judgment as delivered. एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, पहली बार अराइज होगा जी। आई विल ऑल्सो नॉट प्रिज्यूम टू आंसर इट इन येस और नो। एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा हुआ है, दिस प्रोसीडिंग बिफोर द स्पीकर दो जुडिशियल पावर, जुडिशियल प्रोसीडिंग इज नॉट एग्जैक्टली अ सिविल ट्रायल। राइट, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, सब कुछ होता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली और लिटरली अ सिविल ट्रायल। ये एक ड्यूटी है स्पीकर की डिसाइड करने के लिए कि कोई कुछ एक्शन होता है, डज दैट इनकर द कॉन्स्टिट्यूशनल penalty of disqualification. So this is an obligation upon the speaker to decide. He can take his time, reasonable time. He can decide in whatever manner he thinks fit. That will be challenged. It is subject to the final judgment of the High Court. The High Court's judgment is appealable to the Supreme Court. The Supreme Court's word will literally be the final word. Absolutely. आप morally या politically उसको ना मानिए, because the Supreme Court is the final authority, इसलिए उनकी बात को ठीक माना जाता है. May not necessarily be correct. पर कहीं तो आप battle lines draw करेंगे. एब्सोल्युटली। मैं इसी लाइन पे मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया जी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ प्राइम। टिल वी मीट अगेन, इट्स गुड लक एंड गुड बाय।